इन इन दुखों को देख लिया है। इससे बड़ा दुख एक बूढ़ी मां के लिए क्या हो सकता है? कौन है भैया ये पीछे बात करने वाले? कौन है ये पीछे? ये दुख मैंने देखे। बोल कौन से? मेरे भाई बहन, जिस दुख को सुनकर के अच्छे अच्छे की छाती फट जाए। कुंती ने कहा, हे कन्हैया, एक बूढ़ी मां की आंखों के सामने जिसकी पुत्र वधू जो बेटे के समान होती है और बीच भरे दरबार में उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था, और वो बेटी मां के सामने रो रही थी और हाथ जोड़ रही थी, हे मैया मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन कन्हैया, वो एक बूढ़ी मां उस दृश्य को देख रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और इसे भी छोड़ो कन्हैया, मैंने ये सुना है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। मेरे 5-5 अमोद नादियों की गर्दन, अबोध नाती थे मेरे छोटे छोटे, अपने शिविर में सो रहे थे। इस दुष्ट अस्थामा ने मेरे उन 5-5 अबोध नातियों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। और उन 5 नातियों की गर्दन जब मेरी गोदी में ला करके डाली गई तो उनको देख देख करके मेरा हृदय फट नहीं रहा था। मुझे लग रहा था हे पृथ्वी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये सारे दुख मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और अगर कुछ देना चाहते हो कन्हैया, तो आज ये बूढ़ी बुआ तुमने अपनी सौं देती है, अपनी सौगंध देती है कि तेरे पास अगर इससे भी कोई बड़ा दुख हो तो ये झोली फैला रही है, इससे भी बड़े दुखों को तू मेरी झोली में डाल दे, मैं उनको लेना चाहती हूं। भगवान बोले, बाहरी बुआ कोई धन दौलत मांगता है, कोई ऐसो आराम मांगता है, लेकिन आप दुख मांग रही? बोले हाँ। बोले इसलिए दुख मांग रही हूं, अरे मेरे परिवार पर आज तक विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे थे, तो तुम मेरे परिवार के साथ में थे, और आज वो दुख मुझे छोड़ के चले गए। सुखों ने मेरे जीवन में प्रवेश किया और ये राज दोबारा से मिला है। जैसे ही दुख मेरे जीवन में आए हैं, तो आज मेरा कन्हैया, सुख मेरे जीवन में आए हैं, दुख मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, और सुख आते ही मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं जो कन्हैया छोड़ करके चला जाए। मुझे तो वही दुख चाहिए जो आप मेरे साथ में बने रहो। किसी को एक दिन भोजन नहीं बन मिले तो वो आदमी कहता है, भगवान ने आज का दिन हमारे लिए बहुत बुरा बनाया है, क्योंकि आज हमें भोजन तक नहीं मिला है। लेकिन प्यारे संत श्री महात्मा कहते हैं, जिसको एक दिन भोजन नहीं मिले उसके जीवन में भगवान ने बुरा दिन नहीं बनाया, उस दिन उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा है। उन्हें सत्य बताना, जिस दिन ज्यादा खाओगे तुम्हारे खर्राटे सोओगे, और भोजन नहीं मिलेगा, भूखा रहोगे तो बार बार पेट में हाथ जाएगा और बार बार कहोगे अरे राम, भगवान को याद करोगे। अब आप बताओ, जिस दिन खर्राटे मार के सो वो दिन ज्यादा अच्छा है, या जिस दिन ठाकुर जी का भजन करो से याद करो वो दिन ज्यादा अच्छा है? ठाकुर जी को याद किया जाए वो दिन ज्यादा अच्छा है।
तो भगवान का भक्त तो वास्तविक भगवान से दुख मांगता है, सुख कभी मांगता ही नहीं। हम और आप तो भगवान से केवल यही मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। हम और आप दुख नहीं मांग सकते। हे परमात्मा तू घर हमारे आवे चाहे ना आवे हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल सुख संपत्ति घर आवे। अरे आरती भी छोड़ो, बिहारी जी के, दाऊ जी के दर्शन करने गंगा स्नान हम जाते हैं, उसमें भी हमारा लालच होता है। हे बिहारी जी महाराज हम तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, लेकिन कब आएंगे कि हमने बस लई बाकी 2 किस्त टूट रही हैं, पहले उन्हें पूरी करवाई दो तब दर्शन करवे आएंगे। न जाने भगवान ने दर्शन करे भी चले कि बेईमानी कर ली, दो दो न दो। एक आदमी बड़ी कोशिश करके और खजूर के पेड़ पे चढ़ गया बिल्कुल ऊपर। अब चढ़ तो गया लेकिन ऊपर से उसने नीचे झांक करके देखा, हवा चले तो देखो खजूर का पेड़ हवा चलती तो उसमें जंप लेता है, ऊपर से नीचे देखा बोले गिर गया तो गोविंदाय नमो नमः। अब चढ़ तो गया लेकिन उतर नहीं पा रहा है। अब भगवान से बोला हे प्रभु तू मुझे कैसे भी नीचे उतार, अरे 11 ब्राह्मण महात्माओं को घर में बैठाल करके भोजन कराऊंगा। भगवान दया आई गई, इस अधवर में आएगा। अब बोले आधे आए गए, हे प्रभु 11 नहीं करा पाया तो 5 तो करा ही दूंगा। और नीचे उतर के आया, बोले प्रभु किसी भी कारण 5 नहीं कर पाया तो 2 तो पक्के। और जैसे नीचे उतर के आए बोले भगवान हम का तेन उतारे, अब आप उतर के आए, अब हमारी राजी है, करा में न करा में। तो भगवान का भक्त हमेशा भगवान से दुख मांगता है, सुख की कामना नहीं करता। तो आज केवट कह रहा है अगर मैं इनसे कहूंगा कि आपके पैर धोना चाहता हूं तो मेरा मांगना हो जाएगा, और मांगना हो गया तो मेरा स्वाभिमान ही समाप्त। और स्वाभिमान जिसका चला जाए उसके पास बाकी रह क्या गया, कुछ भी नहीं था।